अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई नाहिल अरफा व्लॉग्स। तो जी ये है मेरा कुछ दिन पुराना व्लॉग। मतलब कि अब तो रोज़े भी गुज़र गए हैं, ईद भी गुज़र गई है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ईद गुज़री। लेकिन ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था सीरियसली वीडियो एडिट करने का। और कुछ यहाँ पे आके ऐसी मसरूफ़ियात, सब इकट्ठे हुए, सबसे मिलना जुलना, मतलब फुल ऑफ इंजॉयमेंट। और बिज़ी वाली जो है ना वो ईद भी गुज़री और उसके बाद के डेज़ भी ऐसे ही गुज़रे, बट बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे था जी मेरा उधर वाले घर में, मतलब कि इस्लामाबाद वाले घर में मेरी आज की आखिरी इफ्तारी थी, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है ना वो जो भी चीज़ें थी ना फ्रिज में पड़ी हुई थी, समोसे पड़े थे, रोल पड़े थे, आलू पड़े थे, मतलब जो जो था ना वो चीज़ें मैंने बना ली, फ्रिज खाली कर दी। थोड़ा सा चिकन पड़ा था, उसकी चिकन कढ़ाई बना ली। तो बस मुझे पता था कि नेक्स्ट डे की जो इफ्तारी है ना वो हमारी इधर नहीं होने वाली। तो फिर मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें जो है ना वो समेट दूँ। और इस दिन जो है ना मैंने इफ़्तार के बाद भी ढेर सारे काम करने थे, मतलब कि कामों की लंबी सी लिस्ट थी जो कि मैंने डन करनी थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा घर का भी काम कर रही थी, साथ के साथ इफ़्तारी भी बना रही थी। और जो है ना वो इसके साथ साथ मेरा था, मैंने पैकिंग भी करनी थी। इस टाइम पे मेरे ऊपर जो लोड था ना वो ये भी था कि अभी मैंने पैकिंग भी करनी है। तो इस तरह से जो है ना बस इफ़्तारी के बाद के बाकी सारे मैंने काम समेटे। और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको शोर की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो गली में शोर शराबा बहुत हो रहा है। बस इसी चक्कर में मैं खामोशी की तलाश में पहले ही अपना व्लॉग काफ़ी लेट कर लिया। मैंने कहा बस अब आज जो है ना मैं आज कर लेती हूँ, बस जैसा भी है। तो जी इससे नेक्स्ट डे हमें किला जाना था, मुझे अपने ससुराल जाना था, वहाँ पे हमने ईद के लिए जाना था। तो प्लान ये बना कि पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर हम फैसलाबाद जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी। पैकिंग का ये था कि सबसे पहले मैंने सर्दियों वाले कपड़े समेटे, गर्मियों वाले निकाले, उसके बाद मैंने बाकी जो है वो पैकिंग स्टार्ट की। तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब कि मैं तकरीबन 10 बजे स्टार्ट हुई थी और तकरीबन सहरी होने वाली थी जब मेरे सारे काम ये समेटे गए। और फिर जो है ना वो मैंने ये सारे काम समेटे। अच्छा जी, पैकिंग वैकिंग डन हो गई थी। ये था फ्राइडे, मतलब जुम्मतुल विदा था, आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा था। और आज जो है ना वो हमने निकलना था, रास्ते में ही हमारी इफ़्तारी हो जानी थी। तो हमने कहा कि रास्ते में इफ़्तारी होनी है, तो मैंने सोचा मैं घर से ना नींबू पानी और सैंडविचेस, ये दो चीज़ें बना के ले जाती हूँ। बाहर का खाना जो है ना इफ़्तार में अच्छा भी नहीं इतना लगता, तो इसलिए मैंने कहा चलो होममेड साफ़ सुथरा जो है ना ये नींबू पानी और जो शामी कबाब मेरे पास पड़े थे ना, इसके अच्छे से मज़ेदार से सैंडविचेस बना लेती हूँ। और 6 बजे की हमारी बुकिंग थी, 6:30 बजे रोज़ा इफ़्तार हो जाना था। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये जल्दी जल्दी से सारा काम समेटे। और इस टाइम पे ना मुझे ना एक अजीब तरह की टेंशन ये हो रही थी कि जो है वो सफ़र के दौरान ही जो है वो रोज़ा भी है, सफ़र भी है, तो पता नहीं कैसी तबीयत होगी मुझे। मतलब तो सोच सोच के तबीयत थोड़ी पैनिक हो रही थी कि सफ़र भी करना है और रास्ते में इफ़्तारी भी है, सर में दर्द ना स्टार्ट हो जाए। मुझे वैसे ही अपने सर दर्द से बहुत टेंशन होती है, इसलिए मैं हमेशा पैनाडोल अपने साथ ही रखती हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे सॉस तैयार कर रही थी सैंडविचेस के लिए। उसके अंदर सैंडविच का जो मेरे पास सॉस है वो लगाई, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी ये केचप थी, केचप तो ख़त्म हो गई हुई थी, तो बस थोड़ा थोड़ा सा जो जो था वो डाल के तो सॉस तैयार कर ली। और यहाँ पे जो है ना मैंने बना ली ये मज़ेदार से सैंडविचेस। ब्रेड को मैंने सेका नहीं था, क्रंची नहीं किया था, बस ऐसे ब्रेड बहुत फ्रेश और सॉफ्ट थी, मज़े की थी। बस ऐसे ही सिंपल सी सॉस लगाई और ऊपर जो है ना वो कटलेट्स लगा दिए। तो बस ये हमारा उन्हीं दिनों का व्लॉग है। ये बस हमारे यहाँ पे सफ़र स्टार्ट हो गया हुआ था, तो फ्रूट ले लिया था थोड़ा सा। और 6 बजे जो है हम चले थे। अभी हम इस्लामाबाद में ही थे, बल्कि मेरे ख़्याल में फैसल मस्जिद के करीब थे जब मुझे याद है कि अज़ानें स्टार्ट हो गई थी और इफ़्तारी हो गई थी हमारी। तो मिनाहिल को तो इधर की जो है ना वो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने अपनी इफ़्तार के लिए बिरयानी ले ली थी। मैंने जो है वो बस वही सैंडविचेस खाए, साथ में स्प्राइट पी। और पेन किलर मैंने पैराडोल खा ली थी। मैंने कहा इससे पहले कि चाय ना मिले भी मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाए, मुझे टाइम से टैबलेट खा लेनी चाहिए।
मांग लो। तो बस यहाँ पे ना मुझे जो है वो नज़र आ गई थी, एक जगह पे स्टे था हमारा। तकरीबन इस टाइम पे 9 बजे थे, हमारा स्टे था। मैंने जल्दी से वहाँ पे चाय पी ली। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं आ गई हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे की इफ्तारी पे। इस दिन जो थी ना हमारे घर में एक ग्रैंड इफ्तारी थी, जो कि मिनाहिल अरफा के तायाबू ने अरेंज करवाई थी। मेरे जो जेठ है ना, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने ये अरेंज करवाई थी इफ्तारी। और इतनी ग्रैंड इफ्तारी थी, सब ही यहाँ पे आए थे। तो मतलब कि जाने के नेक्स्ट डे ही हमारी सबसे मुलाकात होगी और बहुत मज़ा आया था। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार पार्टी थी ये। और जो है ना वो हर चीज़ बहुत मज़े की थी। दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी, स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी का जूस था, मीट मार्गरीटा था, कीमा मटर थे, चिकन कढ़ाई थी और समोसे थे बहुत मज़ेदार। मतलब कि बहुत ही मज़ा आया इफ्तार का। और साथ में साथ जो हम सबसे मिले ना, तो मज़ा दोबारा हो गया। हमें तो लग रहा था जैसे आज आज से ही जो है वो बस ईद स्टार्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ पे ये जो फुल डे था ना मेरा, बहुत बिजी गुजरा, क्योंकि नूर का गला बहुत ख़राब हो गया था। उसकी मेडिसिन ली और बाज़ार के चक्कर स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि आपको सब पता है रमज़ान में मैं कहीं निकली नहीं थी। तो बाज़ार के जो छोटे छोटे काम थे वो बस सारे इधर आके किए। अच्छा जी, ये है मेरे दूसरे जेठ का घर। यहाँ पे भी जो है ना मिनाहिल अरफा की फ्रेंड्स हैं, जो इनकी कज़न्स हैं, उनका ये कह रही थी हम उनसे भी मिलने जाएंगे। तो बस इफ्तार के बाद हम इधर आके चाय पी। सीलन वगैरह आ जाए तो फिर छत में भी आ जाती है। तो सब कज़न्स इकट्ठी हुई थी, सब ने खूब फ़न किया। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के लिए तो उसी दिन ही ईद स्टार्ट हो गई थी जब हम लोग खिला आ गए थे। तो ये माशाल्लाह से इनका घर है। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय शाय पी। और इस टाइम पे मुझे आगे भी कामों का काफ़ी बर्डन नज़र आ रहा था कि मैंने काफ़ी काम अभी डन करने हैं। छोटे छोटे से काम आपको पता है ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा जी, ये है उससे नेक्स्ट डे। अच्छा, मैं सहरी में तो बनाती नहीं थी व्लॉग। अफ्तारी में मुझे याद आता था तो अच्छा मैंने व्लॉग भी बनाना है, मैंने वीडियो बनानी है। सहरी में भी जो है मुझे याद भी नहीं रहता था, और वैसे भी सो के उठते थे ना तो कुछ थकावट मुझे बहुत हो रही थी। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे की इफ्तारी। यहाँ पे भिंडी चिकन बना था, साथ में दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी और जो है ना वो दलीम, बड़ा ही मज़ेदार सा दलीम आ गया था। नान आ गए थे एंड टाइम पे इफ्तारी से थोड़ी देर पहले। साथ में समोसे फ्राई किए थे, भी बहुत ही मज़े के थे। और फ्राइज़ थे। तो ये था हमारा नेक्स्ट डे की इफ्तारी। और नूर हुदा का यहाँ पे आके बहुत दिल लग गया था। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे हम इतना अरसा रहे, उसे तो लग रहा था जैसे हम अपने घर वापस आ गए हैं। वो बार बार सबको यही कह रही थी कि हाँ हमारा रूम ऊपर है, हम अपने घर आ गए हैं। और फ़ायज़ अहमद के साथ, स्पेशली फ़ायज़ अहमद के साथ तो नूर का बहुत ही दिल लगता है ना, नूर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। अच्छा जी, ये था उससे नेक्स्ट डे। ये था उससे नेक्स्ट डे। यहाँ पे जो है ना वो देग के चावल आ रहे थे। मतलब मुझे ना एक दिन पहले मेरा दिल कर रहा था, बहुत दिल कर रहा था कि देग के चावल आए। पूरा रमज़ान नहीं खाए देगी चावल। तो बस उसी दिन मैंने विश की और जो है ना इफ्तारी से थोड़ी देर पहले जो है वो देग के चावल आ गए। वो बिरयानी तो बहुत मज़े की, वो हमने इफ्तारी में खाई। साथ में चिप्स तो रोज़ ही बनते थे बच्चों की वजह से। और सालन में उस दिन था मेरे ख़्याल में, अब मुझे याद नहीं है, शायद चिकन कढ़ाई थी। तो बस अब ज़ाहिर है ये कुछ दिन पुराने हैं व्लॉग्स, तो मैं भूल भी गई हूँ क्या था। तो बस इस तरह से ही वहाँ पे जो हमारे 3 से 4 तकरीबन 3-4 रोज़े हमने वहाँ पे रखे। तो ये वहाँ की इफ्तारियों की सारी वीडियोस थी जो मैंने बना ली थी। जैसे ही मुझे याद आता था मैं बना लेती थी। तो उसके बाद ये था जी चांद रात। यहाँ पे नूरुल हुदा मेहंदी लगवा आई थी और मैंने अभी लगवानी थी। तो बस मुझे बिल्कुल यकीन था कि 30 रोज़े ही होंगे। मुझे अचानक जो है ना वो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था 30 रोज़े होंगे। तो जब अचानक पता चला कि सुबह ईद है, फिर बस अफरा तफरी में तैयारी स्टार्ट कर दी। नूरुल हुदा सबसे पहले अपनी हादी आपी से मेहंदी लगवाई। और मैं सोच रही थी मैं भी अभी बस कपड़े वगैरह प्रेस करके तो मेहंदी लगवाऊँ। यहाँ पे मैंने भी मेहंदी लगवा ली। तो बस इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग है वो इंशाल्लाह ईद का होगा और फैसलाबाद जाने का होगा।
तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।